भूत प्रेत का हो या फिर नेगेटिव एनर्जी, साइंस ने भी प्रूव करा है कि नेगेटिव एनर्जी इस दुनिया में एग्जिस्ट करती है। बचपन से हम भूतों की कहानी सुनते आ रहे हैं और भूत प्रेतों को लेकर बचपन से ही हम लोगों के मन में एक अलग से जिज्ञासु और डर रहा है। और धीरे धीरे हम मैच्योर हो रहे हैं जब हमें पता चल रहा है कि भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती। ये लोगों की अपनी सोच पर निर्भर करता है कि भूत प्रेतों की बात पर यकीन करे या नहीं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि दुनिया के साइंटिस्ट ने नेगेटिव एनर्जी होने का दावा भी किया है। साइंस जिन्हें अलग अलग बीमारियां कहता है, लोग उन्हें भूत प्रेतों के रूप में मानते हैं और कुछ लोग भूत प्रेतों पर यकीन करते हैं तो कुछ लोग नहीं। ये सबकी अपनी राय है। लेकिन इस दुनिया में कई सारी स्कैरी चीजें भी होती है जिन्हें हर कोई समझा नहीं पाता। और आज हम आपको इस वीडियो में ऐसे स्कैरी फैक्ट्स बताएंगे जिसे देखकर भूत प्रेत होते हैं या नहीं आपको ये सोचने पर मजबूर कर देगा। सबसे पहला, द एक्सॉर्सिस्ट। 1973 में रिलीज हुई ऐसी फिल्म जो कि एक साबित मूवी है। ऐसा सिर्फ मेरा कहना नहीं, लोगों का कहना है, क्योंकि इसके पीछे की कहानी ऐसी है जिसे जानकर आपके होश तो उड़ेंगे ही और आप भी इसे साबित कहने लगोगे। ये मूवी इतनी डरावनी थी कि जब ये मूवी थिएटर में लगी थी तो सिनेमा घर में देख रहे कई लोगों को चलती फिल्म में हार्ट अटैक आ गया था। और जब फिल्मों को रेटिंग देने वाले इंटरनेशनल क्रिटिक्स एसोसिएशन ने ये मूवी थिएटर में देखी तो वो शुरू होते ही कुछ देर बाद वहाँ से भाग गए। इस मूवी को देखने के बाद काफी लोग डिप्रेशन में चले गए थे, जिसके बाद उनका इलाज कराने के लिए चर्च से प्रीस्ट बुलाए जाने लगे। ये तो कुछ नहीं, हद तो जब हुई जब इतनी खतरनाक मूवी होने के बावजूद भी लोगों के बीच इस मूवी को लेकर क्रेजीनेस था और वो लोग इसे देखने के लिए पागल थे। और जब भी ये मूवी सिनेमा घर में लगती थी तो सिनेमा घर के बाहर एम्बुलेंस भी खड़ी रहती थी, ये सोचकर कि कब किसको जरूरत पड़ जाए। ये है पर्दे की आगे की कहानी। होश उड़ाने वाली चीज तो पर्दे के पीछे की कहानी है, जिसे लोगों को सोचने पर मजबूर कर देती है कि इस मूवी में रियल में कोई भूत प्रेत का साया तो नहीं था। यूके की फार आउट मैगजीन ने दावा किया है कि जैसे ही फिल्म की शूटिंग शुरू हुई वैसे ही फिल्म के एक स्टार कास्ट के साथ अजीब चीजें होना शुरू हो गई। रिपोर्ट के अनुसार ये भी सामने आया है कि इस फिल्म की शूटिंग के दौरान एक बार आग भी लग गई थी और पूरा सेट जल गया था। बस वो रूम नहीं जला जिसमें शूटिंग हो रही थी। ये तो कुछ नहीं, फिल्म की शूटिंग के दौरान इससे जुड़े 20 लोगों की अलग अलग कारणों के चलते मौत हो गई थी। ये आंकड़ा यही नहीं रुकती है। फिल्म की शूटिंग खत्म होने के कुछ समय बाद ही फिल्म के एक्टर जैक मैकगोवन और वालेसिकी मालियोरोस, जिनके किरदार फिल्म में मारे गए थे, फिल्म की शूटिंग खत्म होने के बाद आगे चलकर उन लोगों की भी मौत हो गई। और अगर आपको भी इस मूवी को देखने का कीड़ा जग रहा है तो आप इसे अमेज़न में जाकर देख सकते हैं, बट खुद की जिम्मेवारी में। इस मूवी को देखते वक्त अगर आपके साथ कुछ होता है तो इसका जिम्मेवार अनटोल्ड फैक्ट्स नहीं होगा। नंबर 2, जापान का सुसाइड फॉरेस्ट। ये ऐसा जंगल है जिसके अंदर जाने से पहले आपको बोर्ड में कुछ लिखा हुआ मिलेगा। ध्यान से अपने बच्चों, परिवार और अपने पूरे जीवन के बारे में सोचें, जो कि आपके माता पिता का दिया हुआ अनमोल तोहफा है। इसे डिस्क्लेमर बोले या फिर वार्निंग, पर यह बात डरावने वाली है। ये डराने वाली अक्सर आपको जापान के ओकिगारा जंगल में पढ़ने को मिलेगा। इस जंगल को पूरी दुनिया में एक नाम से जानती है, जो कि है द सुसाइड फॉरेस्ट। आपने इसके बारे में सुना होगा, अगर नहीं सुना तो फिर सुनो। ये हरा भरा सुंदर दिखने वाला जंगल मॉर्निंग वॉक के लिए नहीं बल्कि इससे जुड़ी कुछ डरावनी घटनाओं के लिए जाना जाता है। ये दुनिया के सबसे पॉपुलर सुसाइड प्लेसेस में दूसरे नंबर पर है। पहले नंबर पर क्या है वो आप कमेंट करके जरूर बताइए, बाकी मैं तो वीडियो जरूर लाऊंगा। बाकी टॉपिक में आगे है तो इस जंगल की दूरी जापान की राजधानी टोक्यो से महज 2 घंटे से भी कम है और ये माउंट फ्यूजी के नॉर्थ वेस्ट में स्थित है। ये इतना घना है कि इसे पेड़ों का सागर भी कह सकते हैं और यहाँ पर से बाहर आना तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। इस जंगल में खो जाना आम बात है। ये कुछ नहीं, ऐसा मानना है कि जापानी माइथोलॉजी के मुताबिक इस जंगल में मरे हुए लोगों की आत्माएं रहती हैं और वो आत्माएं इस जंगल में आने वाले लोगों को सुसाइड करने पर मजबूर कर देती है। ऑफिशियल रिकॉर्ड्स की माने तो यहाँ 2003 से करीब 105 डेड बॉडीज खोजी जा चुकी है। अगर आपने पहले इसके बारे में नहीं सुना तो बता दें कि ये जंगल अपने पैरानॉर्मल एक्टिविटीज के लिए मशहूर है। नंबर 3, साउथ कोरिया का रहस्यमय होटल। दुनिया में रहस्यमय होटलों की कमी नहीं है, बट रहस्यमय होटल के लिस्ट में फर्स्ट नंबर में जो नाम आता है वो है साउथ कोरिया का रुयोंग आंग होटल, जिसे यूक्यूंग के नाम से भी जाना जाता है। 330 मीटर ऊंचा पिरामिड के आकार से दिखने वाला नुकीले सिरे वाला ये होटल, इसमें 3000 कमरे हैं और इसे बनाने में लगभग $750 मिलियन यानी करीब 55 अरब रुपए खर्च हुआ है। पर फिर भी ये होटल चालू नहीं हो पाया है और आज तक कोई भी इंसान यहाँ ठहर नहीं पाया है, क्योंकि ये होटल अभी तक पूरा बन नहीं पाया है। ये अभी आधा अधूरा ही है। और आप इसके बाहर की खूबसूरती में ना जाएं, क्योंकि ये बाहर से जितना खूबसूरत है उससे कई गुना अंदर से वीरान और डरावना है। इस होटल को सापित होटल या भूता होटल के भी नाम से जाना जाता है। कुछ साल पहले अमेरिका मैगजीन एक्सक्वायर ने इस होटल को मानव इतिहास की सबसे खराब इमारत करार दिया था। इस इमारत का निर्माण साल 1987 में शुरू हुआ था। बीबीसी के मुताबिक तब यह उम्मीद जताई गई थी कि ये होटल 2 साल में बनकर तैयार हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो पाया। कभी इसे बनने के तरीके के साथ दिक्कत आई तो कभी निर्माण करने में कुछ जरूरत के साथ समस्या आ गई। इसके बाद साल 1992 में आखिरकार इस होटल का निर्माण कार्य को रोकना पड़ा, क्योंकि उस समय उत्तर कोरिया आर्थिक रूप से काफी कमजोर हो गया था।
फिर साल 2008 में इसे बनाने का काम फिर से शुरू हुआ, लेकिन किसी कारण से इस होटल का काम फिर से रोक दिया गया था। मीडिया रिपोर्ट के हिसाब से साल 2012 में उत्तर कोरिया के प्रशासन ने ये ऐलान किया था कि होटल का काम 2012 तक पूरा हो जाएगा, लेकिन ये हो नहीं पाया। इसके बाद भी कई बार उम्मीदें लगाई गई कि होटल इस साल शुरू होगा, उस साल शुरू होगा, लेकिन हकीकत तो ये है कि आज तक ये होटल खुल नहीं पाया है। कहते हैं कि अभी तक इस होटल का काम आधा अधूरा ही है और ये अभी तक एक रहस्य बना हुआ है कि आखिर ये क्यों हो रहा है। नंबर 4, डॉग सुसाइड ब्रिज। वैसे भारत में एक मान्यता है कि अगर कहीं नेगेटिव एनर्जी या फिर भूत प्रेत होते हैं तो सबसे पहले कुत्तों को नजर आ जाता है, पर दुनिया में एक ऐसा पुल भी है जहाँ कुत्ते छलांग लगाकर आत्महत्या कर लेते हैं। ये बात काफी हैरान करने वाली है, पर ये एक ऐसा रहस्य है जो कि कुत्ते और पुल से जुड़े हैं, जहाँ कुत्तों की रहस्यमय तरीके से आत्महत्या लोगों को हैरान कर देती है। 50 फीट की ऊंचाई वाला स्कॉटलैंड में मौजूद ऐसा पुल जो कुत्तों के आत्महत्या की वजह से मशहूर है। अगर इस ब्रिज पर कोई भी कुत्ता टहलने के लिए आता है तो खुद से ही पुल से छलांग लगाकर आत्महत्या कर लेता है। अभी तक इस पुल से बहुत से कुत्तों ने छलांग मारकर आत्महत्या कर ली है। इस पुल का निर्माण साल 1950 में हुआ था। जब से पुल का निर्माण हुआ है तब से ही इस तरह की घटनाएं होना चालू हो गई है। इस पुल के बारे में बहुत से लोगों का कहना है कि इसमें भूत प्रेत की आत्मा भी शामिल है, और उनका ये भी कहना है कि जैसे ही कुत्ते इस पुल के ऊपर चढ़ते हैं उस कुत्ते में भूत की आत्मा आ जाती है। इनफैक्ट जिन लोगों के कुत्ते यहाँ कूदकर मरे हैं उन लोगों का भी मानना है कि यहाँ कुछ तो अजीब है, जिसके कारण इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार ब्रिज पर लेडी ऑफ ओवरटन की आत्मा रहती है, जो अपने पति की मौत के बाद यहाँ 30 साल तक अकेली रही थी। मगर पुल से कुत्तों को कूदने के पीछे का राज क्या है, किसी को पता नहीं चल पाया है। अभी तक ये पुल एक रहस्य ही बना हुआ है। नंबर 5, द स्क्रीमिंग टनल। एक ऐसा खौफनाक टनल जिसके बारे में जानकर आपकी हालत कुछ ऐसे होने वाली है जैसे रात को डरावनी सपने देखने के बाद होता है। कनाडा के ओंटारियो में नियाग्रा फॉल्स के पास स्थित टनल, जिसे आपको बता दें कि ये स्क्रीमिंग टनल दुनिया की 10 सबसे भूतिया जगहों में से एक है। सन 1900 में ग्रांड ट्रैक रेलवे लाइंस के नीचे बनाया गया ये टनल का इस्तेमाल पानी के बहाव को पास के खेतों की तरफ मोड़ने के लिए किया जाता था। और मैं आपको बता दूं कि ये टनल के बारे में बहुत से बातें मशहूर है। जानकारी के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि इस टनल में कई दर्दनाक हादसे हुए हैं जिनमें मौतें भी हुई थी, और तभी से इस टनल में आत्माएं भटकती है और वो यहाँ पर आने वाले लोगों को डराती है। किसी जमाने में इस टनल के पास एक लकड़ी का घर होता था जिसमें एक लड़की अपने पिता के साथ रहती थी। एक दिन इस घर में आग लग गई। इस दौरान लड़की घर में अकेली थी। हवा का रुख तेज होने की वजह से आग ने पूरे घर को अपनी चपेट में ले लिया। इस आग की चपेट में लड़की भी आ गई थी और वो किसी तरह घर से भागने लगी। उसे लगा कि टनल में पानी होगा जिसमें कूदकर वो अपनी जान बचा लेगी। जब वो लड़की टनल में कूदी तब वो सीधे जमीन पर गिर गई, क्योंकि टनल में पानी नहीं था और वो सूखी थी। लड़की आग से घिरी हुई थी और वो बुरी तरह से चीख रही थी। इस चीख को सुनकर लोग वहाँ पर आ गए, लेकिन किसी ने उसे बचाने की कोशिश नहीं की, जिससे उसकी मौत हो गई। तभी से कहा जाता है कि इस लड़की की आत्मा इस टनल में भटकती है। इस हादसे के बाद टनल में एक और बड़ा हादसा हुआ। दरअसल इस टनल में कोई आता जाता नहीं था, जिससे ये जगह सुनसान पड़ी रहती थी। इसी बात का फायदा उठाकर कुछ हैवानों ने एक लड़की के साथ इस टनल में कुकर्म किया और फिर तेल डालकर उसे जला दिया। ये लड़की उस दौरान तेजी से चीख रही थी। लोगों ने जब ये आवाज सुनी तो उन्हें लगा कि ये उसी लड़की की आत्मा है जो जलकर मर गई थी। आपको बता दें कि काफी समय बाद एक आदमी को इस टनल में सफाई के लिए नीचे उतारा गया था। सफाई करने के बाद जब ये शख्स माचिस से अपनी सिगरेट जलाने की कोशिश कर रहा था तो माचिस अपने आप बुझ जा रही थी। ऐसे कई बार हुआ। तब ये शख्स इस टनल के और अंदर आ गया। उसे लगा कि बाहर हवा चल रही होगी जिससे सिगरेट बुझ जा रही थी। तब अंदर आकर इस शख्स ने दोबारा सिगरेट जलाने के लिए माचिस जलाई। उसे दीवार पर छिपकली की तरह चढ़ती हुई एक लड़की दिखाई दी जिसका मुंह पूरा जला हुआ था। साथ ही एक भयानक चीख भी सुनाई दी जिसे बाहर खड़े लोगों ने भी सुना था। आपको बता दें जब इस शख्स को बाहर निकाला गया तब वो बेहोश हो गया था। बाद में जब वो होश में आया तब उसने इस घटना के बारे में बताया। ये शख्स जिंदा तो बच गया था, लेकिन कुछ समय बाद इसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया। उसी दिन से लोगों ने इस भूतिया टनल में जाना बंद कर दिया और आज भी आपको यहाँ पर कोई नहीं मिलेगा कि लोग यहाँ जाने से खौफ खाते हैं। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी और डरावनी लगी तो एक लाइक तो बनता है, और ऐसी चीजें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, खुदाफिज, टाटा, बाय बाय।